हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग में भी पूछ सकता है। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। ये पूरी मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर रहा हूँ डे वाइज, तो इनको ज़रूर से देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। आप इसमें 15 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए जो है हम वीडियो को बहुत शानदार तरीके से आसान से समझते हैं कि भाई क्या है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके हमको दिखाता है, ठीक है। तो उसी में से एक टाइप है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप होता है। ये क्या करता है, हमें ट्रांसपेरेंट, कैसा ट्रांसपेरेंट यानी कि कलरलेस और लिविंग सेल्स को देखने में मदद करता है। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। वहाँ हमने देखा था कि उसको स्टेन करना पड़ता है, मतलब कि आपको डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी सैंपल को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, विथआउट स्टेनिंग जो है आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, ठीक है। नॉर्मली सच सेल आर हार्ड टू सी विथ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप ऐसी सेल्स को सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक खास तरह का लाइट माइक्रोस्कोप है जो कलरलेस और जीवित कोशिकाओं यानी कि लिविंग सेल्स को बिना रंग डाले देखने में मदद करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें 5 मेजरली कंपोनेंट से ये मिलकर हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बना होता है। ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। इसमें होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये दूसरी वाली जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये आपका स्पेसिमेन, क्या है, स्पेसिमेन है, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे है आपका कंडेंसर लेंस, देन है आपका एन्यूलर रिंग, और फिर आपका आखिरी में क्या है, लाइट सोर्स है, ठीक है। ये आपका एक मोटा सा डायग्राम है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप का। अब इनका फंक्शंस का वर्क क्या है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए, आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एक है लाइट सोर्स, यानी कि ये क्या करता है, लाइट देता है किसी भी सैंपल को। फिर आता है आपका कंडेंसर विथ एन्यूलर रिंग। अब एन्यूलर रिंग का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, फोकस आ रिंग ऑफ लाइट ऑन द स्पेसिमेन। ये एक डायरेक्शन में लाइट को फोकस करेगा, ठीक है। इसका कंडेंसर और एन्यूलर डायफ्राम का यही होता है, ठीक है। अभी हम आगे इनके एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट मैंने समरी एंड में लिखी हुई है, ठीक है। एक इसमें फेस प्लेट होती है, ठीक है। ये क्या सी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर होती है, और ये क्या करती है, लाइट के फेज को शिफ्ट करती है, ठीक है। यानी कि जब आप ट्रांसपेरेंट शीट से कभी लाइट पास करते हो तो वहाँ पर एक डार्कर एरिया बनता है और एक ब्राइटर एरिया बनता है। तो फेज ऑफ लाइट शिफ्ट करने में मदद क्या करती है, फेस प्लेट करती है, ठीक है। अभी हम समझेंगे, अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। आईपीस लेंस भी क्या करता है, इसको मैग्नीफाई करता है, फर्दर मैग्नीफाई, ठीक है। स्टेज क्या होती है, स्टेज वो वाला एरिया होता है जहाँ पर आपकी स्लाइड को हम रखते हैं, ठीक है। फोकस नोब क्या होता है, फोकस नोब इसलिए होता है कि आप एडजस्टमेंट कर सकें, ठीक है, कि क्लियर इमेज कौन से नोब पर आपकी जो है बन रही है, ठीक है। ये इसके कुछ आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन आपसे पूछता है, तो मैग्नीफिकेशन इसका देखिए अच्छा होता है 40x से 1000x तक होता है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस कैसा आप यूज़ कर रहे हैं उस पर मैग्नीफिकेशन जो है वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप अगर इसकी पहले हम वर्किंग देखेंगे, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको कैसे समझा था, मैंने ये बात देखी आप, मैंने इसकी वर्किंग कैसे समझी थी, यानी जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लिए थे तो कैसे मैंने इसकी वर्किंग समझी थी। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लो बस, इसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लाइट निकलती है माइक्रोस्कोप से। आपको पता है कि माइक्रोस्कोप के एंड वाले पार्ट से क्या निकलती है, लाइट की रेज निकलती है, ठीक है। वो एक स्पेशल रिंग से होके जाती हैं, ठीक है। किससे होके जाती हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिंग से होके जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुलर डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये घूमती हुई लाइट को बनाता है, क्या करता है, घूमती हुई लाइट को बनाता है। अब अगर इसका हम डायग्राम देखें तो ये हमारी देखिए यहाँ पर है लाइट का सोर्स, ये हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये बल्ब है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रही है एन्यूलर रिंग, ये क्या है, एन्यूलर रिंग है आपकी, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एन्यूलर रिंग क्या करती हैं, लाइट को ट्रांसमिट करती हैं स्पेसिमेन तक, ठीक है।
बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पर आगे देखें तो आगे की वर्किंग में क्या है, जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पर एन्युलर रिंग के बारे में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, सॉरी यहाँ पर डिस्टर्बेंस के लिए, ये लाइट जब सेल पर पड़ती हैं, ठीक है। अब हमारी प्लेट पर स्लाइड में सेल रखी हुई है, जब ये लाइट सेल पर पड़ती हैं तो कुछ लाइट तो इसको पास आउट कर जाएंगी। देखो ट्रांसपेरेंट सीट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सीट में कुछ हम जब लाइट पास करते हैं तो कुछ लाइट तो इससे गुजर जाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो सीधी निकल जाती है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लाइट, ठीक है। और जो कुछ लाइट सेल के अंदर से होकर घूम जाती हैं, मतलब कि इसके अंदर जाएंगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये यहीं पर ट्रांसमिट हो जाएंगी कहीं पे, तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं डिफ्रैक्टेड लाइट। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं, ठीक है। अब एक हो गई हमारे पास डायरेक्ट लाइट, एक हो गई हमारे पास डिफ्रैक्टेड लाइट। अब जब दोनों लाइट यानी कि सीधी वाली और डिफ्रैक्टिव वाली लेंस के अंदर जाती हैं, ठीक है, तो लेंस के अंदर क्या होता है, एक फेस प्लेट होती है। मैंने बताया था क्या होता है, लेंस के अंदर होती है एक फेस प्लेट, ठीक है। तो जो फेस प्लेट है वो क्या करती है, इन दोनों लाइट को थोड़ा टाइम स्लो फास्ट करती हैं, मतलब कि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी को एक जैसा करती हैं, ठीक है। तो किसी को स्लो करेंगे, किसी को फास्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए फेस प्लेट, ठीक है, ये इसको घुमाती हैं यहीं पे, ठीक है। अब जब ये दोनों लाइट एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं तो कहीं जगह ब्राइट दिखता है और कहीं जगह डार्क दिखता है, ठीक है। इसी कंट्रास्ट से ट्रांसपेरेंट चीज़ों की फोटो बन जाती है, ठीक है। कहीं पर पोर्शन कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, कहीं पर लाइट दिखेगा, ठीक है ना। तो यहीं इसी चीज़ें से जो है आपके इस माइक्रोस्कोप में इमेज बन जाती है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पूरा आप इतना लिख कर आएंगे, आपके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसमें, देखिए कोई भी स्टेनिंग नहीं चाहिए पड़ती है, आपको किसी भी स्टेन की जरूरत नहीं है, सेल्स आपकी अलाइव यानी कि जीवित रहेंगे, ठीक है। लाइव सेल ऑब्जर्वेशन होता है, आप मूवमेंट देख सकते हैं सेल्स का, शेप चेंजेस देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल, ठीक है। फिर ये किसके लिए होता है, बेस्ट फॉर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सेल, ठीक है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक्सपेंसिव होता है, यानी कि थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, कीमत ज़्यादा होती है। इसमें आप पतले सैंपल देख सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, है ना, कंडीशन तो यही थी। तो यहाँ पर आप थिक सैंपल नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फॉल्स आउटलाइन भी इसमें बन सकती हैं कभी कभार। इसका यूज़ किस में है, आपकी बॉटनी में आप जैसे पढ़ रहे हैं तो बॉटनी में यूज़ है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, लिविंग प्लांट सेल देख सकते हो, पॉलन ग्रेन देख सकते हो, रूट टिप एक्सेट्रा देख सकते हो, यानी कि कोई भी आपको डाई का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये आइडियल है आपकी साइटोलॉजी के लिए और प्लांट सेल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब एक लाइन में अगर हम इसको याद करें कि भाई क्या है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तो भाई फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हेल्प अस टू सी लाइव ट्रांसपेरेंट सेल क्लियरली विदाउट स्टेनिंग बाय यूजिंग फेस शिफ्ट ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इसको हम विदाउट स्टेनिंग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ को लिविंग ट्रांसपेरेंट सेल को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये आपको पूरे डिस्कस किया है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जिनको मैंने जो है टेक्स्ट पे कन्वर्ट किया, मैंने कैसे समझा, क्या क्या पॉइंट थे, सब चीज़ों को लिखकर मैंने जो है यहाँ पर आप तक डिलीवर किया है। ये देखो आपको जैसे ही PDF मिलेगी, ये हमारी लिंक्स हैं, यहाँ पर आप लिंक पर किसी को भी अगर सेंड करते हो तो वो अगर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो हमारे डायरेक्ट पेज पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज हमने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अगर थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये हम 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में किस टाइप के पढ़ेंगे आप, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली होते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जरूर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई, और पिछली वीडियो जरूर देख लेना, सिलेबस भी देख लेना। बाय बाय।